के करम के बाद खान साहब की वजह से, खान साहब का जो मैसेज है, खान साहब की जो डिटर्मिनेशन है, उनका इस कौम के लिए इस तरह से अपनी हकीकत में ये मुहावरतन नहीं जान की बाजी लगा के और अपने मौक़िफ़ पे खड़ा होना और फिर लोगों के दिल में ही इस बात को बिठाना कि हाँ ये जड़ है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मसाइल की। अब आज बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ इस चोर टोले की वजह से हैं, करप्शन की वजह से हैं, लूटमार की वजह से हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हैं और इस हथकंडे की वजह से है कि हर साल 2 साल 3 साल बाद किसी न किसी टोले को ज़बरदस्ती इस मुल्क के लोगों पर मुसल्लत कर दो। लेकिन आज अल्लाह ने करम ये किया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज इमरान खान का पैगाम इतनी ताकत से लोगों के दिलों में घर कर गया है कि ये जो हथकंडे हैं इंशाअल्लाह ये फेल हो चुके हैं और 8 फरवरी को इन हथकंडों की तारीखी शिकस्त का दिन होगा और इंशाअल्लाह साहब की के जो पैगाम की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। खान साहब बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इस मकसद के लिए अगर उनकी जिंदगी भी चली जाए तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये बात वही शख्स कर सकता है जो अपने दिल से बात कर रहा हो और जो बात जुबान पे हो वही दिल में हो। इस सच्चाई की वजह से ही लोग खान साहब को प्यार कर रहे हैं। हम बतौर नुमाइंदे, मैं PP 163 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पता है उम्मीदवार हूँ, टिकट होल्डर हूँ। मलिक साहब 127 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हैं और हम सब आज सिर्फ और सिर्फ खान के पैगाम को आगे लेके चल रहे हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी करके। आज जो भी हालात हैं, अब सब लोगों का इतनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा होना, इतनी जुर्रत के साथ इकट्ठा होना, ये दलील है कि खान का पैगाम जीत गया है और जुल्म और जो जबर का एक माहौल था वो शिकस्त खा गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। मेरी तरफ से मलिक साहब की तरफ से मलिक साहब भी बात करेंगे। एक मैं बात और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि